हाँ बोलो हनुमान जी। बोली राम राजा सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा जी की और पूज्य गुरुदेव जी की। महाराज जी, आपसे हमारे दो सवाल हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके हमें दर्शन मिले। हम सवालों पे आते हैं। सवाल ये है महाराज कि सनातन से ये परंपरा चली आ रही है गांव में कि जो बिल्लियां होती हैं वो रात की रोती हैं। तो अक्सर गांव में हम देखते हैं, हम गांव से हैं, तो बिल्लियां रोती हैं तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कोई संकेत कर रही है अशुभता को लेकर के, कोई घटना घटने वाली है। तो अमूमन ये चीजें होती रहती हैं। तो अगर वो रोती हैं तो कोई संकट का संकेत करती है, तो वो संकट कैसे टलेगा? और दूसरा सवाल मतलब इसी में साथ है, दूसरा बाद में बताएंगे। पहला हम बता दें जी। जरूरी नहीं है बिल्ली अब सगुन से भी रोवे, अपनी दर्द से भी रो सका। हाँ तो वही भाई उसकी भी तो निजी फीलिंग है, उसकी भी तो कोई निजी फीलिंग होगी, उसको भी तो जीने का अधिकार है। हाँ। हर चीज को सगुन और अपसगुन से नहीं जोड़ सकते। कुछ चीजें देखो, हम एक आईपीएस को बैठे बैठे बात कर रहे थे, उससे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आईपीएस ने कहा कि धर्म का विषय आप लॉजिकली मानते हैं या इनलॉजिकली। तब हम उनको जवाब दे रहे थे कि देखो, हर विषय धर्म का लॉजिकली नहीं हो सकता है। हर विषय में लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब कलावा का क्या लॉजिक? जैन धर्म के मुनि केसलोचन करते हैं। अब अगर कोई उस धर्म को, धर्म पर आस्था नहीं रखता, जैन धर्म की परंपरा को नहीं समझता, उसे तो बड़ी बेहुदा बात लगी। लेकिन हमसे कोई पूछे कि केस लोचन की क्या महिमा है जैन धर्म में, बहुत बड़ी महिमा है। तो हर चीज का कोई लॉजिकल नहीं होता है। उसी प्रकार बिल्ली का रोना भी जरूरी नहीं है कि कोई मरने वाला हो। दूसरी बात हम इसी का उत्तर। अच्छा जी, दूसरी बात। अरे सुन तो लो उत्तर। आपने कहा कि अगर मान लीजिए अपशगुन होने वाला है तो उसका दोष कैसे मिटे, ऐसा कहा। तो उसका उत्तर ये है कि जब राम जी का अवतार हुआ तो ग्रह बार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब राम जी आए तो सब अनुकूल हो गए। जिस दिन ऐसा कुछ हो गए उस दिन खूब जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन भाव पूर्वक गाना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करते हैं, अमंगल का विनाश भगवान का नाम करता है। हाँ, दूसरा सवाल ये है गुरुजी आपसे कि बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बुंदेलखंड में एक महान संत ने जन्म लिया और पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। क्योंकि अगर आज आप ना होते और बागेश्वर धाम ना होते तो कौन हम लोगों को पहचानता, टीकमगढ़ को और छतरपुर को। तो सवाल ये है कि जब आपका जन्म हो ही चुका है तो सदियों से, लंबे समय से जो नेता लोग हैं वो मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड अलग राज्य करने की। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि बुंदेलखंड राज्य अलग होना चाहिए। यह बहुत बड़ा विषय है। मैं आपसे यह बस निवेदन करना चाहता हूँ। देखो भाई, हम कोई नेता तो है नहीं और सरकार से क्या मांग करेंगे। मांग ही करेंगे तो हम अपनी सरकार से मांग करेंगे, बालाजी सरकार से। तो बुंदेलखंड राज्य पर हमारी यही भावांजलि है कि सबसे पहले तो बुंदेलखंड को राज्य बनने योग्यता हेतु समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि राज्य बन भी जाए, समृद्धता ना हो तो राज्य बनने का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान जैसो देश हो गए भाई, देश तो बन गए थे फिलो फिलो में, अब बेचारे वो जो है भीख मांगत फिर रहे हैं भाई, बताओ। इसीलिए हमारा मन का भाव है, बनना चाहिए, हम इस समर्थन में है। धन्यवाद। लेकिन समृद्धता के साथ। एक लास्ट और लास्ट कुछ बाद में नहीं, बस एक लास्ट हिंदू राष्ट्र को लेकर के है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये है सवाल हमारा कि महाराज जी, आप लंबे समय से
ये मांग कर रहे हैं और हम लोगों की भी ये मांग है कि ये आंकड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और लगभग 29 राज्य में भी मुख्यमंत्री हिंदू हैं और विधायक और सांसद लगभग करीबन 99% सभी हिंदू हैं। तो कठिनाई कहाँ आ रही है? हम लोग सबसे ज्यादा हिंदू हैं और पूरे भारत, अगर विश्व की बात कर ले तो 97 मुस्लिम, 57 मुस्लिम अलग से जो वहां पे मतलब देश हैं वो घोषित हो गए हैं। तो हमें इतनी कठिनाई क्यों आ रही है जबकि हम 99% यहाँ पर स्थापित है? हमारे गांव में एक अनपढ़ गवार ने ठेला खरीदा, पर वो बहुत ही अनपढ़ गवार था, ठीक हमारी तरह। ठेला तो खरीद लिया पर चलाना नहीं आता था। उसी प्रकार हिंदू तो हैं पर जगना नहीं आया है। बस ये कमी रह गई है। जिस दिन हिंदू जग जाएंगे उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये उसका सॉल्यूशन है। देखो, ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हिंदुओं का है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं, जर्नलिस्ट जब पूछते हैं कि आप सरकार से मांग करेंगे, हमने कहा हम बालाजी सरकार के अलावा किससे मांग करें? ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हिंदुओं का है। जब 2/3 3/3 बहुमत बोलेगा तो बिल अपने आप पारित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो जाएगा। बुरी आदत छोड़ने का क्या उपाय है? एक बालक ने चिट्ठी दी थी, बेटा बुरी आदत छोड़ने का बढ़िया उपाय यह है कि अच्छी आदत डालना शुरू कर। आप अच्छी आदत प्रारंभ कर लेंगे तो बुरी आदत स्वभाव बस आपकी दूर हो जाएगी। गंदी आदत से बचने का पहला उपाय है चलचित्र देखना बंद कर दो। पहला उपाय, प्रत्येक युवा जितने बैठे हैं वो कान खोलकर सुन लें। युवा जितने सुन रहे हैं, आपको अगर गंदी आदत छोड़नी है तो तुम पहले आज से ही सौगंध खा के जाओ। चलचित्र, गंदे चित्र, गंदे वीडियो देखना बंद कर दो। आप चलचित्र देखना बंद कर देंगे, आपकी गंदी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और गंदी आदतों को छोड़ने का बढ़िया सटीक उपाय अगर कुछ है तो वो है कि आप अच्छी आदतें डालना प्रारंभ कर लीजिए। इस बालक ने तीसरा बड़ा प्यारा प्रश्न किया, कथा सुनने से फायदा क्या है? लो, अब इन भाई साहब को क्या बता दें? प्यारे बेटा, घाटा बताओ, घाटा क्या है? आप कहोगे कि ये उत्तर विचित्र है। कथा सुनने का पहला फायदा तो यह है कि सबसे पहले तो हम मानव बनते हैं कथा सुनकर। दूसरा फायदा, समय का सदुपयोग करते हैं। काम तो जिंदगी भर रहना है, 3 घंटे बैठ करके राम चर्चा करते हैं तो मन, बुद्धि और चित्त ये हमारे पवित्र होते हैं। चौथा फायदा, कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जिस प्रकार एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है और एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर एकदम स्मूथ चलने लगता है, वायरस सब हट जाते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर है और इसमें गंदी आदतों के वायरस आ जाते हैं। इन वायरसों को मिटाना है तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम बहुत आवश्यक है। यह फायदा है कथा सुनने का। फिर आप कहोगे महाराज एक बार सुन लें, बार बार क्या जरूरी है? देखो बस, आप कंप्यूटर में अगर एक बार आप एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो और सब वायरसों को खत्म कर दो तो 2-4 दिन बाद फिर नए आ जाते हैं। इसलिए बार बार बीच बीच में उस पर पिन करना पड़ता है, बार बार उसको
साफ करना पड़ता है, जंक फाइलों को मिटाना पड़ता है। उसी प्रकार बार बार कथा सुनते रहो ताकि जितनी गंदी आदतें हैं वो धीरे धीरे जाती रहें। इसलिए कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आपने एक प्रश्न और किया, आध्यात्मिक होना क्या जरूरी है? जी, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जीवन को व्यवस्थित जीना है तो आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थित का मतलब देखो, बिस्कुट प्लेट में दो प्रकार से रखी जा सकती है। एक बिस्किट का पैकेट लिया, उसको खोला और ऊपर से गिरा दी, सब एक दूसरे के ऊपर युद्ध करती हुई नजर आती हैं। बिस्कुट तो खाना है, प्लेट खाना नहीं है, पर देखने में बड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। और कई बार सभ्य व्यक्ति बिस्किट का पैकेट लेकर के खोल करके प्लेट में सजा सजा करके रखता है। समय जरूर लगता है, खाना बिस्किट ही है, पर देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। उसी प्रकार जीवन को अगर व्यवस्थित बनाना है, अच्छे ढंग का बनाना है, बहुत ढंग से जीना है, समय का सदुपयोग करना है, तो आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। और जीवन को अगर अव्यवस्थित जीना है तो फिर आप जैसा जी रहे हो वैसा जियो। अंत में हम यही बात कहेंगे, मेरे युवा जो भी हो आप, आपको धन्यवाद। और हम यही कहेंगे, जीवन में आप एक बार यह विचार जरूर करना कि आप सनातन धर्म क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते, कथा क्यों नहीं सुनना चाहते। आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि सनातन धर्म कितना जरूरी है। जीवन जीने के लिए सनातन धर्म जरूरी है, और दिमाग की, बुद्धि की गंदी आदतों को हटाने के लिए कथा जरूरी है।